मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ किसी ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, तुम्हें दुख दिया है। तुमने उस पर आंख मूंद कर विश्वास किया था और उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, अन्याय किया है। तुम उसे सबसे अच्छा समझते थे, अपना साथी समझते थे। तुम उससे अपने दिल की हर एक बात कहते थे क्योंकि तुम्हें उस पर पूरा विश्वास था। लेकिन उसने तुम्हारे इसी विश्वास का फ़ायदा उठाया है और तुम्हें धोखा दिया है। तुमने उसे अपने दिल की हर एक बात कही थी, लेकिन उसने तुम्हारी इस तकलीफ़ का, तुम्हारी मजबूरी का उपहास उड़ाया है, सबके सामने तुम्हारा मजाक बनाया है। और ये बात तुम्हें बहुत दुख दे रही है। तुम्हारा कहीं मन नहीं लग रहा, तुम्हारा सब पर से विश्वास उठ गया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी मनोदशा को समझ रही हूँ, पर तुम इतने उदास मत रहो। इस संसार में तरह तरह के लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों के दुख दर्द को नहीं समझते। उन्हें ये नहीं पता कि वो जीवन में आज खुश हैं तो उनके जीवन में भी कभी ऐसा समय आएगा जब उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता होगी। उनके जीवन में भी दुख की घड़ी अवश्य आएगी। तब क्या करेंगे वो? यदि वो किसी की कठिन परिस्थिति को नहीं समझते, किसी के दुख में उसका सहारा नहीं बनते, तो क्या उनके कठिन परिस्थिति में कोई उनके लिए खड़ा होगा? नहीं मेरे बच्चे, मैं भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देती। इसलिए तुम परेशान मत हो। तुम्हारे साथ जिसने भी बुरा किया है उसे शीघ्र दंड मिलेगा। उसे अपने किए हुए कर्मों पर पछतावा होगा। जो अन्याय उसने तुम्हारे साथ किया है उसका दंड तो उसे भोगना ही होगा। हाँ, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। जब कोई व्यक्ति किसी के साथ छल करता है तो वो ये भूल जाता है कि उसे वो व्यक्ति तो नहीं देख पा रहा, लेकिन मैं उसे देख रही हूँ और मैं सबको उनके कर्मों का दंड अवश्य देती हूँ। यदि तुम अच्छे हो तो तुम्हारी अच्छाई का फल तुम्हें प्राप्त होगा, किंतु यदि तुम बुरे हो, एक दुष्ट व्यक्ति हो, तो तुम्हें तुम्हारी दुष्टता का भी फल प्राप्त होगा। उसको स्वीकार करने के लिए भी तुम तैयार रहना। इसलिए मेरे बच्चे, तुम परेशान मत हो। जिसने भी तुम्हें सताया है उसको सज़ा अवश्य मिलेगी, किंतु तुम खुद के मन को दुखी मत करो। अपने मन को शांत करो और अपने आने वाले जीवन के बारे में सोचो। हमेशा सकारात्मक रहने का प्रयास करो। सकारात्मक बातों को ही सोचो, नकारात्मक बातों पे ध्यान मत दो, क्योंकि इससे तुम्हारा मन अशांत ही रहेगा। तुम्हारा मन कहीं नहीं लगेगा। तुम्हारा मन मेरी पूजा में भी नहीं लगेगा। इसलिए शांत हो जाओ। मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। मुझ पर विश्वास रखो। तुम्हारी माता सब देख रही हैं और शिव शक्ति का भी तो साथ है तुम्हारे साथ। हम तो तुम्हें सदा खुश ही देखना चाहते हैं। तुम्हारा कल्याण हो।